प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, एक ही झटके में कैसे बेहतरीन सेंचुरी मार चुका है मेरा दोस्त गिल्ली। गिल्ली के बारे में तुम लोग सब बातें कर रहे थे, ये कहते थे कि गिल्ली सिर्फ होम ग्राउंड का प्रिंस है, बाहर जाके उसका खैर थोड़ी सी बैटिंग कंडीशन ही मिल रही है मेरे दोस्त को इस वक्त। ऐसी कंडीशंस कभी इंग्लैंड में देखी नहीं थी पहले दोनों उसके अंदर, फिर भी यार सेंचुरी मार दिए। कप्तानी भाई ने जो है वो सीरियसली ले लिए, दूसरी सेंचुरी, दूसरी तीसरी दूसरी जो भी हो, सेंचुरी मार दी है पूरी तरह से, इंडिया को पहले दिन डोमिनेट करा दिया है मेरे दोस्त गिल्ली ने, और वो भी बड़ी क्रूशल टाइम के ऊपर जब दो बैक टू बैक आउट हो चुके थे उसने और जद्दू ने आके टीम को संभाल लिया। इसके अलावा हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैप्स हो गया मेरे दोस्त बांग्लादेशियों ने कर दी। बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हो रहा था, 100 के ऊपर 1 आउट था, 105 के ऊपर 8 आउट हो गए मेरे दोस्त बांग्लादेशियों के। ये किस किस्म का चेस था दोस्त, क्या किया तुम लोगों ने। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, एक न्यू रूल भी आया है ओडीआई के अंदर कि 34 ओवर के बाद जो है एक ही बॉल चलेगी, तो पुरानी बॉल। इसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या हो सकता है, मिडिल ऑर्डर जो बैटर्स हैं उनके ऊपर क्या हो सकता है, इस सब के बारे में आज की इस जबरदस्त किस्म की एपिसोड में बात होगी। तो चलो भाई, सबसे पहले तो गिल्ली की सेंचुरी के बारे में बात करनी चाहिए। बेहतरीन इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा है, उसके अंदर पहला दिन था जिसके अंदर गिल्ली मेरे दोस्त गिल ने 100 रन मार के नॉट आउट, नापैद खड़ा हुआ है। ये हिंदी के अंदर कहते हैं, आई डोंट इवन नो, 100 पे नापाद, इस तरह जो भी है, पाद खड़े में हैं वो। और उसके अलावा जद्दू मेरे दोस्त भी खड़े हैं, 5 आउट हैं, 2 ऊपर तले आउट हो गए थे 200 के ऊपर इनके, अचानक 210 के ऊपर हमें 3 आउट थे और अगले 2 ओवर के अंदर ही 2 आउट हो गए। तो उसके बाद जडेजा आया, शुभमन गिल तो वैसे ही खड़ा हुआ था, उसने भी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल ने ना सिर्फ एंड के अंदर अच्छी खेली बल्कि शुरू में जब जस्सी के साथ भी आया हुआ था तब प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स खेल रहा था। बहुत से लोगों को शायद बुरी भी लगे कि बहुत स्लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक टेस्ट के यही होता है, 1.5 से 2 दिन आपने बैटिंग करनी होती है, सिर्फ ये तो नहीं कि बस आपने जो है फौरन T20 है थोड़ी चला। दूसरा वैसे भी जसवाल जो है वो अपनी शॉट्स वगैरह खेलता है, तो गिल ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। माइंड यू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि गिल एक तो कप्तान है, और कप्तान भी यार ऐसी टीम का है जो कि कदरे न्यू टीम है, कोई सीनियर नहीं है, कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है इस किस्म के, आज तो बल्कि बुमराह भी नहीं था, तो जितने भी सीनियर्स हैं वो नहीं है। उसके बाद इंग्लैंड में आके इस किस्म की परफॉर्मेंस देना, और वो भी कप्तान बन के, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दोस्त गिल के ऊपर आई हुई थी और उसने पूरी तरह से उसका जो है पालन भी किया है। पिछली जो मैच था उसके अंदर भी इंडिया काफ़ी हद तक मेरा ख्याल में फील्डिंग वजह से हार गया था, अदरवाइज इंडिया जो है वो टोटल कमांड में था। इतने कैचेस कोई 5-6 उन्होंने ड्रॉप किए थे। इस दफ़ा भी अगर कैचेस पकड़ लें तो इंडिया मेरे ख्याल में बिल्कुल गेम में आ चुका है। कार्स नमी एक बॉलर है जिसने कुछ बदतमीजी भी की थी गिल के साथ, जबान दिखा रहा है, उंगली भी दिखा रहा था, पता नहीं उसको जो है रनअप पे ही भागते हुए उसकी कंसंट्रेशन खराब करने की कोशिश की थी। और ये जबान दिखाना, ये उंगली दिखाना, हंसना खेलना, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में मेरे दोस्त कार्स ने जो है शोएब अख्तर की कोई इंस्टाग्राम पे रील देख ली थी, क्योंकि उसके अंदर वो इस किस्म की हरकतें किया करता था, और अब ये उसी को कॉपी करते हुए वो इस तरह सर्वर पे निशाने कर रहा होता था, यूं हाथ कर रहा होता था, आउट भी पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता, रनअप के ऊपर खड़े होकर। तो उस किस्म की हरकत इसने भी करने की कोशिश की है। बोल दो भाई, किससे तुमने सीखा है? रेडी बहुत ही यार, रेडी आर यू नॉट रेडी? इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं मेरा दोस्त लगता है, टेस्ट मैच के लिए आके जो है बॉल उसने छोड़ दिया, अच्छी बॉल भी थी है, लेकिन फिर बेचारे ने छोड़ी, सीधी गिल्लियां उड़ गई, वहां पर प्रेशर आ गया था, लेकिन मेरे दोस्त गिल ने सब प्रेशर अपने ऊपर लिया और जबरदस्त किस्म की जोड़कर उसने इंडिया को पूरी तरह से सेफ किया हुआ है। पंट मेरा दोस्त जो है 2 सेंचुरियां मार के बैठा हुआ था, फुल कॉन्फिडेंस में था, लेकिन आज इतनी कॉन्फिडेंट इनिंग्स लगी नहीं, अपने यूजुअल सेल्फ में था नहीं। पंटू जिस तरह आता है हर तरह की टांगों के बीच में से, सर के ऊपर से, पता नहीं हर जगह से चौके शौके मार के खेल रहा होता है, आज को थोड़ा ज़्यादा ही वो टिमिड किस्म की थोड़ी सी इनिंग्स खेल रहा था। बट खैर आई डोंट नो, उसका अभी स्टाइल नहीं है मेरा ख्याल में, तो ठीक है यार, टेस्ट मैच को इसी तरह खेलना चाहिए, बट स्टिल कुछ ऑफ सा लगा, शायद कुछ चल रहा है, किसी बात से शायद नाराज़ है, गौतम गंभीर से कोई फड्डा हो गया, या सुनील गावस्कर ने आते आते जो है वो सुनील गावस्कर बड़ा तेज़ है, मुंह के ऊपर वो, उसको पता है जब मैं कैमरे में आ रहा हूँ तो वो फिर भी हरकतें करता है, वो वैसे वो पूरी फापा कुट नहीं है, उसने जरूर उसके कान के अंदर कोई ना कोई बात कर दी होगी, कोई इसको जो है ना वो फैट शेमिंग की है, कुछ किया है। मूड ऑफ था मेरे दोस्त पंटू का, ये खबर आएगी बाद में। टीम के बारे में बड़ी बातें हो रही थी, टीम अभी मुझे भी ये लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाए हैं। कोहली वगैरह के टाइम में यही होता था यार, कोहली जो सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल में इंडिया का जो रीसेंट टाइम्स के अंदर टेस्ट कैप्टन रहा है, 5 बैटर्स, 1 कीपर, 5 बॉलर्स, क्योंकि आपने टेस्ट मैच 20 आउट करके जीतना होता है, 5 दिन बैटिंग करके आप नहीं जीत सकते टेस्ट मैच, ड्रॉ ही कर सकते हैं सिर्फ बैटिंग करके। तो बॉलर्स पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे हैं। आज ही मुझे यह था कि यार कुलदीप को डालेंगे,
अगर बुमराह को नहीं आप डाल रहे हैं, उसको भी नहीं डाला हुआ, उसकी जगह ऑलराउंडर्स भर दिए सारे। वैसे ये है कि टेल बिल्कुल ही जो है वो पैदल हुई हुई थी, और अभी भी ये तो उन्होंने खैर सेंचुरी मार दी, लेकिन टेल में पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है वो अभी भी बैटिंग काफ़ी बड़ी, वॉशिंगटन सुंदर वगैरह आ रहे हैं, तो एक किस्म का वो सेफ तो खेल रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि कोई ना कोई मतलब इस किस्म के बॉलर्स होने चाहिए थे। अभी 3 फुल टाइम बॉलर्स हैं मेरे ख्याल में, और 2-3 ऑलराउंडर हैं, तो 3 ऑलराउंडर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं मुझे ये लग रहा है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल प्लान उनका ठीक ही चल रहा है, बट मुझे ये लग रहा था कि कुलदीप को डालेंगे। और बुमराह के ऊपर बहुत डिबेट हो रही है कि बुमराह को इतना रेस्ट क्यों दे दिया, ये क्या हो गया। शास्त्री ने बड़ी सही किस्म की बात की, मतलब वैसे तो मैं बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, लेकिन शास्त्री ने बड़ी सही बात की। उसने ये कहा है कि यार 7 दिन का गैप मिला है पहले टेस्ट के बाद, उसके बाद बुमराह को रेस्ट कराना कोई तो समझ नहीं आती। ये जो बात है ना, इसके ऊपर आके मैं भी थोड़ा सो गया कि बाकी यार 7 दिन का रेस्ट मिले। मैं पहला टेस्ट, हाँ 5 दिन तो वो चला ही था, लेकिन ये है कि 7 दिन बड़ा रेस्ट होता है यार एक इंटरनेशनल एथलीट के लिए। 7-8 दिन यही होता है, जब आप कोई टेस्ट मिस भी कराते हैं तो वही होता है कि 3 दिन के बाद दोबारा शुरू हो रहा है, और फिर ये वो, तो उसके बाद अगले में आप आ जाएं। उसके अंदर अगर आपने वर्कलोड मैनेजमेंट करनी भी है तो हमें 1 हफ्ता तो अच्छा खासा रेस्ट होता है बॉडी को रिकवर करने के लिए। ज़्यादा 48 आवर्स भी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल चलो आप अगर उसके ऊपर वो नहीं करना चाह रहे। लेकिन दूसरी डिबेट ये भी है जिसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा टिल्टेड हूँ, वो ये है कि ये जो कंडीशंस हैं, तो पहला मैच था वो भी फट्टा विकेट्स थी, और ये जो अभी वाली है ये भी इंग्लैंड में अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कोई बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस है तो वो ये, हालांकि थोड़ी बहुत शुरू में मूवमेंट वगैरह हो रही थी, थोड़ी ग्रीनर भी थी ये वाली पिच जो है जोगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे प्लान करें तो आगे जो लॉर्ड्स वगैरह में उधर जो टेस्ट मैचेस होने हैं उसके अंदर तो अगर बुमराह मतलब एक सेशन में भी उनके 2-4 जो कि वो लेके भी जाता है, 4 ओवर के अंदर वो 2-2 3-3 आराम से निकाल के चला जाता है विकेट्स, तो एक सेशन में भी अगर वो उनको पड़ गया तो पूरा का पूरा जो टेस्ट मैच है वो बदल जाएगा। सो अगर आपने बुमराह को कहीं यूज़ करना ही है और कहीं रेस्ट देना है तो मोस्ट प्रॉब्ली इस टेस्ट में ही रेस्ट बनता था। आगे शायद मोस्ट प्रॉब्ली 2 जो टेस्ट होंगे उसके अंदर उसको खिलाएंगे लगातार, और फिर देखेंगे कि अगर तो मतलब ज़रूरत हुई तो फिर आखिरी वाले में भी उसको डालेंगे। लेकिन फिर ये बात भी है कि 1-0 डाउन है, अगर ये वाला इंडिया हार जाता है तो फिर थोड़ा मसला भी बन जाएगा कि 2-0 से फिर वापस आना। यार मेरा ख्याल में दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन शास्त्री की नॉर्मली तो मुझे बातें ठीक ही करता है शास्त्री, मेरा दोस्त जो है एग्रेसिव माइंडसेट भी उसका, लेकिन उसने ये जो बात करी ना कि 7 दिन का गैप, पहले तक तो मुझे यही था कि यार बिल्कुल ठीक है इन कंडीशन के अंदर बुमराह को रेस्ट बनता था, आगे जिसके अंदर वो कंडीशन उसको असिस्ट करेंगी वहाँ पर पूरी तरह से उसको यूज़ करो, जिसके अंदर वो विकेटों पर विकेट निकाले, इधर ज़ाया करने की क्या जरूरत है। जब फिर जो है 400-450 रन बनने लगे इंडिया के, इंग्लैंड भी इसी तरह की करेगा तो 3 दिन 3.5 दिन तो बैटिंग होती रहेगी, आखिरी दिन पर जिसका मूड होगा जो अगर कोलैप्स कर गया तो कर गया, अदरवाइज बॉलिंग के जोर पर मुझे नहीं लगता कि ये वाला टेस्ट मैच बॉलिंग के जोर पे ही खत्म होगा, जो कि बुमराह की स्पेशलिटी भी है। तो अगर उसको अभी रेस्ट दे दी और अगले 2 टेस्ट मैचेस लगातार खिलाएंगे तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा मूव हो सकता है उन कंडीशंस के अंदर जहां पे बुमराह जो है इफेक्टिव भी होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। बस ये जो 7 दिन वाली बात की ना शास्त्री ने, उसके ऊपर आके थोड़ा सा लगता है कि यार बाकी अब अगला टेस्ट जो है वो 3 दिन के गैप के बाद हो रहा है, तो हाँ अगर अभी इस टेस्ट को अगर वो खेलता 5 दिन और अगर इसी तरह 400-450 रन बन रहे होते तो फिर 2 दिन के बाद दोबारा टेस्ट मैच तो वो नहीं खेल सकता था। तो ये मेरा ख्याल में लॉजिक है बुमराह को साइड पे रखने की, जो कि कहीं ना कहीं लॉजिकल तो है। उसके बाद अगर टर्न 1 हो रहा है जो कि दूसरे तीसरे दिन के बाद अगर हो जाता है एच पैटसन में, तो उसके ऊपर ये है कि जडेजा और ये वॉशिंगटन सुंदर वगैरह भी इफेक्टिव तो हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ठीक ही है ये जो डिसीजन ली गई है कि बुमराह को थोड़ा सा रेस्ट करा दिया जाए, कोई इतनी भी बुरी नहीं है। और जहाँ तक ये जो ऑलराउंडर्स भर दिए हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो ही रहा है इंडिया का। जसवाल के बारे में बात करनी पड़ेगी, छोटी बच्ची हो क्या, छोटा सा बच्चा है और बेहतरीन किस्म की एक और इनिंग्स 87 रन की करके चला गया इंग्लैंड में जाके, इस किस्म की इनिंग्स कर रहे हैं। 87 रन बना लिए, इसका मतलब है कि 2 कैचेस तो इसने, ये बैटिंग करते हुए अजीब किस्म का जिन बना होता है, फील्डिंग करते हुए इसके अंगूठे गायब हो जाते हैं दोनों हाथों के। तो अब तो ये बिल्कुल इसने 87 रन भी बना दिए हैं, इसका मतलब है कि 2 विकेटें तो इसको मतलब 2 कैच तो अब ये छोड़ सकता है, लेकिन अगर कैच इसने पकड़ लिए तो मैन ऑफ द मैच बन सकता है। मेरा दोस्त जसवाल थोड़ा सा अजीब आउट हुआ है, इस तरह आउट होना नहीं चाहिए था, वो भी 80s के अंदर आके, लेकिन फिर भी बेहतरीन इनिंग्स एक दफ़ा फिर से। छोटा बच्चा लेकिन धमाल बैटिंग करता है भाई। अर्शदीप मासूम के बारे में थोड़ा सा दुख हो रहा है कि उसको शायद टीम में होना चाहिए था, पता नहीं उसको। कुलदीप और अर्शदीप मेरा ख्याल में होने चाहिए थे। और ये भी मेरा ख्याल में गिल्ली का कोई बयान शायद आया था जिसके अंदर वो यही कह रहा था कि हम जो है वो 20 विकेटें लेने वाले प्लेयर्स चाहते हैं और फिर सारे ऑलराउंडर्स भर दिए हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर्स तो रखे नहीं। बट खैर विकेटें लेके जा सकते हैं और इंग्लैंड भी कभी भी किसी भी सेशन के अंदर ऐसा बुरा कोलैप्स खा सकता है, मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। तो हो सकता है कि इसका भी कोई रिजल्ट आ जाए इस वाली। और वैसे भी अभी अगर 400 रन बना देता है इंडिया तो फिर इंग्लैंड
तो फिर इंग्लैंड को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, कुछ डिसेंट मतलब कोई टारगेट शारगेट या फिर गेम ऑन करने के लिए। अगर 100 की भी रीड लेता है इंडिया तो इंग्लैंड बैकफुट पे ही रहेगा। वैसे बहुत से आज जो डिसीजंस थी वो अंपायर्स कॉल के ऊपर बचे भी हैं। इंडियंस मेरा ख्याल में थोड़ा सा मतलब नाइंसाफ़ी हुई है इंग्लैंड के साथ। हर डिसीजन जो है वो अंपायर्स कॉल के ऊपर बचे हैं। बांग्लादेशी अंपायर थे, वैसे तो इंडियंस को कोई इतनी खास याराना है नहीं बांग्लादेशियों के साथ, लेकिन स्टिल उसने जो है पूरी अपनी यारी दोस्ती रखी हुई थी। और बहुत से ऐसी क्लोज कॉल्स थी जो कि इंडिया की फेवर में गई। गालिबन 4 ऐसी डिसीजंस थी जो कि अंपायर्स कॉल के ऊपर इंडिया बचा है। अब बात करेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका का जो मैच हुआ है। 241 रन बनाए थे श्रीलंका ने, उसके अंदर भी श्रीलंका जो है उसने बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल दी, एक और सेंचुरी मारी है। पिछले 3 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरियां, एक 70 रन मारे थे इसने, कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉट आउट था और उससे पहले भी कोई 101 मारे थे इसने ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। और आज फिर उसने सेंचुरी मार दी जिसकी वजह से 240 तक स्कोर चला गया, वरना हालात थोड़े से ख़राब थे श्रीलंका की भी। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि बांग्लादेश 100 के ऊपर 1 आउट थे और 105 के ऊपर 8 आउट हो गए। मतलब 5 रन के ऊपर 8 विकेटें दे बैठे। इतना बड़ा कोलैप्स खा के बांग्लादेश ये मैच हार गया है। आई डोंट नो बांग्लादेश दोस्तों क्या हो रहा है भाई, थोड़ा हिसाब किताब कर लो। ये इतने बड़ा कोलैप्स तो थोड़ा अलार्मिंग हो जाता है। न जाने क्यों फिक्सिंग मिक्सिंग के भी तो एलिगेशंस लग सकते हैं। इस किस्म का अगर कोलैप्स हो जाएगा 5 रन के ऊपर 6-7 विकेटें गिर जाना काफ़ी अलार्मिंग होता है। सबसे बड़ी बात जो इस ओडीआई के अंदर हुई वो ये हुई कि 34 ओवर के बाद जो 2 बॉलें होती हैं, जिनसे ये जो नया खूबसूरत रूल आया था कि जी 2 बॉलों के साथ खेलना है, जो मतलब दोनों बॉलें पुरानी नहीं होती, 25-25 ओवर पुरानी ही बॉलें होती हैं। 50 ओवर तक अपनी तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। बस बॉलर जो है पिटते ही रहते हैं, जैसे T20I के अंदर पिटते रहते हैं, उसके अंदर 50 ओवर्स आप उनकी कुट देखते रहें कि जी बस तुम मारते जाओ तो जी जलील होते जाओ। अब वो रूल चेंज हो गया। 34 ओवर्स के बाद जो है एक बॉल आप रखेंगे जो मतलब पुरानी बॉल जो हुई होती उसी को आप फिर यूज़ करेंगे। तो आज वो इम्प्लीमेंट हुआ है वो रूल इस मैच के अंदर, और इससे जो भी आपके मिडिल ऑर्डर के जितने भी बैटर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स जो स्पेशलाइज्ड किस्म की वो बैटिंग किया करते थे, अब दूसरी तरह के आपको प्लेयर्स चाहिए होंगे, दूसरी तरह की इनिंग्स उनको खेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा और मुश्किल कंडीशंस हो जाएंगी अब मिडिल ऑर्डर के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास तो वैसे ही मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं होते थे, अब क्या ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बाकी जितनी भी टीम्स थी उन्होंने तो कोड क्रैक कर लिया था भाई। उनको तो पता था कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह की इनिंग्स खेलनी है। सिर्फ हम लोग ही थे जिनको मिडिल ऑर्डर के ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड किस्म के बैटर्स मिल ही नहीं रहे थे। तो मेरे ख्याल में हम तो उसी तरह अब नए तरीके से जो है, जो भी हमारा जो रेलू कट्टा जो भी निज़ाम चल रहा था, हम उसी तरह करेंगे। जो स्पेशलाइज इतने सालों से जो है काम कर रहे थे और आगे फ्यूचर के लिए भी ऐसे मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बैट्समैन बना रहे थे, जो बड़ी बड़ी टीमें जो बड़ी सोचती हैं, उनके लिए मसला बन गया कि अब वो क्या सोचेंगे। हम, मुझे लग रहा है कि हमें फ़ायदा ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन तो था नहीं। अब वो मसला ही ख़त्म हो गया, अब कोई और मसले आ चुके हैं, तो सबके लिए ही आ गए हैं। क्या पता हमारे पास नेचुरली उसके लिए बैठे हों। वैसे ही हमारे सारे टॉप ऑर्डर के ही होते हैं, लेकिन अब तो टॉप ऑर्डर अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले तो फिर भी न्यू बॉल होती थी। मेरे ख्याल में तो ये शायद हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो अभी ये बताते हुए ख्याल आया कि भाई हमारे तो लहसन लगने लगे। खैर भाई, ये हैं खबरें क्रिकेट की दुनिया से। डे 1 हो चुका है इंग्लैंड और इंडिया का। आप लोग बताएं क्या हुआ, गिल की इनिंग्स के बारे में बताएं, बुमराह को खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था उसके बारे में बताएं। ये जो मिडिल ऑर्डर का मसला नया बन गया 34 ओवर के बाद पुरानी बॉल ही यूज़ करने का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बाकी पूरी दुनिया जो है उनके मिडिल ऑर्डर को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।